और यहाँ मार्शल आर्शल नहीं आता, जनता उठा फेंक देगी, तो मैं बता दें। भैया जी इन्होंने इतना ज्ञान दे दिया। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये बताइए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नीच किसने कहा? दूसरी बात, मां की गाली राहुल गांधी के मन से उस दरभंगा में मां जानकी की भूमि पे मां की गाली देने का काम किसने किया? ये भी देश की जनता जानना चाहती है। आज नरवणे जी की बात कर रहे थे, ये बताइए कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे भाषण देना था तो आप नरवणे जी की पुस्तक लेकर आए और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर किया। किस लिए किया है? कि नरवणे जी के प्रकाशक और लेखक दोनों ने कहा कि अभी तक पुस्तक नहीं छपी है, उसके बावजूद राहुल गांधी जो पुस्तक की प्रति कहां से लेकर आए थे, यह भी देश की जनता जानना चाहती है। आपको जब राष्ट्रपति का अभिभाषण पे भाषण देना था तो आप नरवणे जी की पुस्तक लेकर आ गए। ये देश की जनता को कहां भ्रमित करना चाहते हैं? राइट। समाजवादी पार्टी। प्रतीक जी, ड्यूअल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स जब देश में शुरू होगी उसके नतीजे ये होते हैं जो आज देखने को मिल रहे हैं। पुरानी कहावत है कि बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए। लोकतंत्र आज दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। सबसे पहले तो स्पीकर महोदय की बात, जब आप एक किताब को राहुल गांधी कोट करते हैं तो कहते हैं वो छपी नहीं है, और एक ट्वीट को जब ट्रंप की डील के लिए ये कांग्रेसी कोट करते हैं, कहते हैं कि डील हो गई भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात आप कह रहे थे, क्या 12 साल प्रधानमंत्री बनने के बाद अब भी वो ओबीसी, पिछड़ी जाति, पिछड़ा समाज कहना क्या चाहते हैं भाई साहब आप? और दूसरी बात, अरे पहले सुनिए, पहली बात, आप पहुंचा रहे प्रधानमंत्री को, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पीडीए और करेंगे पीडीए। प्रतीक जी, और दूसरी बात, जब देश की इसी संसद के अंदर जब असंवैधानिक जो शब्द प्रयोग होते हैं, वो रे रमेश बिधूड़ी क्या बोला था? अमित शाह जब भी बात करते हैं, अरे सुन और रुक, जो भी वहां बैठता है वो सांसद बैठता है, जो उस पटल पर बैठता है चयनित व्यक्ति बैठता है। अगर आप विपक्ष की इज्जत नहीं करेंगे तो आपने विपक्ष ने ठेका नहीं रखा, वो सत्ता पक्ष की इज्जत करेगा। अगर एक हाथ से इज्जत दो और एक हाथ से इज्जत लो, वरना सुनो जो सुनना है जो लोग देश बोल रहे हैं। भैया जी अब तो यह बात हो गई, कहते ना एक ही उल्लू काफी है। भैया जी कहते ना एक ही उल्लू काफी है अंजाम गुलिस्ता करने को। यहाँ तो डाल डाल पर उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? ये तो देश जानना चाहती है ना। आप ये बताइए आज जिस तरीके, अरे रुको, ये उल्लू लक्ष्मी जी वाला है। अरे ये उल्लू दिन में दिखने वाले हैं, नाच ले जाएंगे। दूसरा भैया जी, आज हमने बात करा चौथे स्तंभ की बात करी, आप ही उसी मीडिया से आते हैं, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने आज जिस तरीके से तमाम संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ आज देश के चौथे स्तंभ मीडिया के साथ भी जो व्यवहार किया, वो व्यवहार कतई बर्दाश्त के बाहर है। आपको अगर व्यवहार करना है तो चरित्र का व्यवहार लोकसभा में करिए, लोगों की बात उठाने की बात करिए, समाज की बात उठाने की बात करिए, देश हित की बात करिए। आज राहुल गांधी जी को मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज ट्रेड डील पे 9 तारीख के ट्रेड डील के बाद 11 तारीख को जो संशोधन होकर ट्रेड डील आया है, उस पे आज देश की जनता ये जानना चाहती है। देश की 140 करोड़ आबादी से माननीय राहुल गांधी जी को माफी मांगना होगा, किसानों से, एमएसएमई के लोगों से, विश्वकर्मा के लोगों से और तमाम ऐसे लोगों से जो ये बार बार कह रहे थे कि हिंदुस्तान ने किसान के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, लेकिन आज ये सत्य हो चुका कि हिंदुस्तान किसानों के साथ है। जी, वो जो संयुक्त बयान है, संयुक्त बयान पे वो कह रहे हैं कि दालें वो संतरा वाली चली गई क्या, नागपुर वाली गई? अजी, ये अमित भाई आज बता के जाइएगा, उस डील में एक शब्द है एडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। वो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये अतिरिक्त फसल कहां से पैदा कर रही है भाजपा। और दूसरी बात, ये मीडिया की बात कर रहे थे, योगी जी का एएनआई वाला दिखाऊं मीडिया को क्या बोला था योगी जी ने? नहीं, अगर आप लोग हैं देख लेंगे अमित भाई, फिर बोल नहीं पाओगे, कम से कम हम तो इतनी मर्यादा रखते हैं। दूसरी बात, अभी ट्रेड आपने कहा माफी मांगना तो आपका पुराना इतिहास रहा है प्रभु, आप मांगते रहिए माफी, हम तो ठोक के पूछेंगे कि देश के किसानों के साथ, देश के मध्यम वर्ग के साथ, देश के लघु उद्योग के साथ ये जो चोरी चुपके खेल रहे हैं रात के 11 बजे, ट्रंप साहब आदेश कीजिए, हम क्या करें? भैया जी ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोकसभा तक में माफी मांगने का काम राहुल गांधी जी ने किया है, कभी चौकीदार चोर के नाम पर, तमाम मुद्दों के नाम पर। राइट, टेक योर पॉइंट। देखिए क्या है कि ये जो डील है, ट्रेड डील है, बहुत सारी पढ़ने की चीज है, उसमें संशोधन हुआ। दालों को लेकर कहा गया कि दालें बाहर हैं, संतरे का उदाहरण दे रहे थे, मसालों का बात कर रहे थे, बहुत सारी चीजें।
आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक्चुअली में है क्या, दालों को लेकर बहुत सारी बातें हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अरहर की दाल, अरहर की दाल पे क्या हम आत्मनिर्भर हैं या दालों को लेकर आत्मनिर्भर हैं? हाँ जी, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रितीश रावत। रितीश रावत। रितीश रावत। रितीश, बाहर से मंगाया जाता है, हैं? पहले से भी बाहर से। पहले से तो यानी बिहार। कहां से हैं आप? बिहार से है। 1 लाख टन का 5 साल का सौदा सिर्फ म्यांमार से है। अरहर की बात कर रहा हूं, सिर्फ अरहर की बात कर रहा हूं। आती है दाल बाहर, मोजाम्बिक, अफ्रीका से दाल बाहर दालें जो हैं वो पहले से ही बाहर से आती रही। एक उदाहरण दे रहा हूं, मैंने एक उदाहरण दे रहा हूं जी। हाँ जी, पाम ऑयल भी है। मलेशिया, बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर से पहले से ही आते। ऑफ कोर्स यू कैन पाम ऑयल और जो यहाँ से ये सोया ऑयल, इसमें अंतर है भाई साहब। थोड़ा सा यहाँ से सोया का हुआ है, पाम का नहीं हुआ। ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस। मैं सिर्फ एक उदाहरण बता रहा था जी। हाँ जी, अरे ये लोग जो बार बार संविधान का हवाला दे रहे हैं, 77 के पहले संविधान को हटाने वाला कौन था? पूछिए इनसे, कांग्रेस वाले से। क्या नाम है आपका? निर्भय कुमार तिवारी। जब नाम है निर्भय है तो फिर क्या पूछिए? पूछने की जरूरत ही नहीं है जब नाम है निर्भय। जी जी, हाँ, बिहार की बेटी है, बोलेंगी। पूरी जो ये संसदीय प्रक्रिया इस बार के बजट सत्र में हम लोग को देखने को मिल रही है, वो थेथराई की पराकाष्ठा है। कौन सी? थेथराई। अच्छा, थेथराई बिहार में बोला जाता है। और जैसे अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ठठराई बतिया करके अपना ये बोल रहे थे कि भाजपा ने ये कहा, तो भाजपा के नीति और नियत पे आप चल रहे हैं क्या? भाजपा ने अगर गाली दी तो आप उसको इक्वल करने के लिए आप भी गाली दे रहे हैं, और आप संसद में इस बात को भी प्रूव कर रहे हैं, और यहाँ पे इस घेरे में भी इसी बात को साबित करना चाह रहे हैं। तो आपकी नीति और नियत क्या भारतीय जनता पार्टी डिसाइड कर रही है? पहले तो ये बात समझ ले। दूसरी बात, राहुल गांधी, अब उनसे तो उनकी तरफ, मैं तो पिछले डिबेट में ही बोल रही थी कि मैं तो, और देश की जनता एक्चुअली में उनको एक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मटेरियल के तरफ में तब देखती जब वो अपने आप को वैसे प्रोजेक्ट कर रहे होते। आप मर्यादाहीनता, वो चैम्बर में जो हुआ हो, या जैसे पूरे भारतवर्ष ने, पूरे मीडिया ने देखा कि आप आते हैं, 2 लोग। रुको, मैं तुम्हें रोकता हूं। अरे तुम ही ये बता दो कि मैं बोल रहा हूं और तुम आओ मेरा हाथ पकड़ लो आगे कि नहीं हम बोलेंगे, इसको क्या कहते हैं? इसको रुकिए, मैं रुकिए, यू हैव टू होल्ड। मैं अगर बोल रहा हूं, नहीं, इन्होंने वर्ड यूज किया थेथराई। आपने मीडिया को, आपने दिया सबक, सर माथे पे सबक। ऐसा कोई नहीं है कि जो दूध का धुला हो। हमारे लिए है अगर सबक तो है सबक। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई कैमरे के सामने बोल रहा है और आप आए उसका हाथ पकड़ के लेके चले जाएं, हाथ पकड़ ले जबरदस्ती, तो इसको क्या कहते हैं? मैं वो कह रहा हूं कि 12-13 में देश ने देखा है, हाउस के अंदर बेल में जो सिलेंडर लेकर के रोड पर नाच रहे थे, हमको तो उस बात पर याद आता है कि वो